स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। शांति का पुजारी बनने वाला यूएस गाजा में क्यों चाहता है खून खराबा, यूएन में फिर किया खेल। एक और बड़ी अपडेट, युद्ध के बीच मारा गया इजरायली मंत्री का बेटा बेंजामिन नेतन्याहू की निकली हवा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे इजरायली प्रधानमंत्री पर तुर्की के राष्ट्रपति का बड़ा बयान, नेतन्याहू को बताया गाजा का कसाई। एक और बड़ी अपडेट, मायावती को मिला अखिलेश यादव का सहयोग का समर्थन, बीजेपी को दी चेतावनी, कहा भयंकर परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। शांति का पुजारी होने का झूठा दावा करने वाला यूएस गाजा में क्यों चाहता है खून खराबा, यूएन में फिर किया खेल। दरअसल दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच पिछले 2 महीने से अधिक से युद्ध जारी है। बीच में 1 हफ्ते के लिए युद्ध विराम हुआ था, इसके बाद फिर जंग शुरू हो गई है। वहीं इसी बीच गाजा में युद्ध विराम के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव पेश किया गया था। बता दें कि यूएई के इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया है, क्योंकि अपने आप को शांति का रक्षक मानने वाले अमेरिका ने इस पर वीटो कर दिया है। बता दें कि गाजा में पिछले 24 घंटे में सैकड़ों लोग मारे गए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के द्वारा पेश किए गए इस प्रस्ताव में गाजा में तत्काल युद्ध रोकने और सभी बंधकों की बिना शर्त तुरंत रिहाई की मांग की गई थी, मगर अमेरिका ने इस प्रस्ताव पर अड़ंगा लगा दिया है, जिसके कारण ये प्रस्ताव यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में पास नहीं हो सका। बता दें कि इजराइल और हमास के बीच 7 अक्टूबर से युद्ध जारी है। बता दें कि 13 देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया, जबकि अमेरिका ने इसके खिलाफ वीटो किया। वहीं ब्रिटेन ने वोटिंग से खुद को अलग रखा। चीन और रूस ने अमेरिका के इस फैसले की कड़ी निंदा की। बता दें, रूस ने अमेरिका को हिटलर बताया। ब्राजील ने कहा कि अगर गाजा में तत्काल युद्ध विराम नहीं हुआ तो काफी नुकसान होगा। वहीं फलस्तीनी राजदूत ने प्रस्ताव की विफलता को विनाशकारी बताया। उन्होंने कहा है कि गाजा पर इजरायली हमले से और अधिक अत्याचार, हत्याएं और विनाश होंगे। बता दें कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कुल 15 सदस्य हैं, इनमें 5 स्थायी और 10 स्थायी सदस्य हैं। बता दें, स्थायी सदस्यों में चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल है। वहीं अस्थायी सदस्यों में इक्वाडोर, गवंधाना, जापान, यूएई और अन्य कई देश शामिल हैं। चलिए अगली खबर, इजराइल के आतंकी प्रधानमंत्री पर तुर्की के राष्ट्रपति उर्दगान का बड़ा बयान, नेतन्याहू को बताया गाजा का कसाई। दरअसल दोस्तों, तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब उर्दगान ने इजराइल के आतंकी प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ काफी विवादित बयान दिया है। बता दें कि सोमवार को उन्होंने कहा है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उन पर गाजा पट्टी में इजरायली हमले के लिए युद्ध अपराधी के तौर पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। बता दें कि इसके साथ ही तुर्की के राष्ट्रपति ने इजराइल का समर्थन करने वाले पश्चिमी देशों की भी कड़ी आलोचना की। बता दें कि तुर्की जो दशकों पुराने संघर्ष को लेकर गाजा पट्टी के लिए 2 राज्य समाधान का समर्थन करता रहा है, उसने 7 अक्टूबर को आतंकवादी इजराइल पर कड़ी टिप्पणी की। बता दें, साथ ही हमास के मुजाहिदीन के जवाब में गाजा में शुरू किए गए अपने अभियान पर इजराइल की तीखी आलोचना की। आपको बता दें कि हमास नियंत्रित गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया है कि इजरायली हमले में अभी तक 15,500 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। इस्तांबुल में इस्लामिक सहयोग संगठन समिति की बैठक में एक भाषण में उर्दगान ने कहा है कि इजराइल का समर्थन करने वाले पश्चिमी देश इसे बच्चों को मारने के लिए बिना शर्त समर्थन दे रहे हैं और इसके अपराधों में शामिल हो रहे हैं। बता दें, उर्दगान ने यूगोस्लाव के पूर्व राष्ट्रपति स्लोबोदान मिलोसेविक के संदर्भ में कहा है कि एक युद्ध अपराधी होने के अलावा नेतन्याहू जो भी गाजा का कसाई है, उस पर गाजा के कसाई के रूप में मुकदमा चलाया जाएगा, जैसे मिलोसेविक पर मुकदमा चलाया गया था। साथ ही उन्होंने पश्चिमी शक्तियों का जिक्र करते हुए कहा है कि जो लोग हमास का बहाना बनाकर उन सभी निर्दोष लोगों की मौत से बचने की कोशिश करते हैं, उनके पास मानवता के बारे में कहने के लिए कुछ नहीं बचा है। अपना अधिकांश पश्चिमी सहयोग और कुछ खाड़ी देशों के विपरीत नाटो सदस्य तुर्की हमास के एक आतंकवादी समूह के रूप में नहीं देख रहा है और इसके कुछ सदस्यों की मेजबानी कर रहा है। बता दें, उर्दगान ने जिनकी सत्तारूढ़ पार्टी की जड़ें इस्लामवादी हैं, उन्होंने कहा है कि मुस्लिम देशों का एक तथाकथित संपर्क समूह, जिसे पिछले महीने पश्चिमी देशों और अन्य लोगों के साथ गाजा पर बातचीत करने के लिए ओआईसी और अरब लीग द्वारा गठित किया गया था, वो गाजा में लड़ाई तक चर्चा जारी रखेगा और वो गाजा के लिए
लिए और भी बहुत कुछ करेगा। उन्होंने कहा है कि हमें इस ढांचे के भीतर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का पूरा तरह से मूल्यांकन करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि इजराइल के परमाणु शस्त्रागार को नहीं भूलना चाहिए। बता दें कि इसके अलावा तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र गाजा समस्या का समाधान करने में नाकाम रहा है और अब वक्त आ गया है जब संयुक्त राष्ट्र में तत्काल सुधार की जरूरत है। वहीं उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि वीटो पावर वाले 5 देशों अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और रूस दुनिया का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। उन्होंने कहा है कि महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को ईमानदार प्रयासों को सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने विफल कर दिया। उन्होंने कहा है कि हम में से किसी को भी इस प्रणाली का स्वीकार नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि ऐसी संरचना के साथ शांति लाना या शांति की उम्मीद करना संभव नहीं है। चलिए अगली खबर। युद्ध के बीच मारा गया इजरायली मंत्री का बेटा नेतन्याहू बोले मेरा दिल टूट गया। दरअसल दोस्तों, गाजा में ऑपरेशन के दौरान आईडीएफ के 2 आतंकवादियों की मौत हो गई। इसमें इजरायली मंत्री गादी ऐसनकोट के बेटे गेलमी ऐसनकोट और 55वीं ब्रिगेड के 6623वीं टोही बटालियन के मेजर जोनाथन डेविड डच का नाम शामिल है। बता दें कि वही मंत्री के बेटे की मौत को लेकर इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने इस पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा मेरा दिल टूट गया। बता दें उत्तरी गाजा में मारे गए इजरायली आतंकी को लेकर नेतन्याहू ने एक्स पर लिखा लोहना और गाड़ी ऐसनकोट, सारा और मैं आपके बेटे गेल की बात से दुखी हूँ। बता दें हम आपके साथ रो रहे हैं, हम आपके गले लगते हैं। साथ ही उन्होंने लिखा है कि गेल एक बहादुर योद्धा और सच्चा नायक था। चलिए अगली खबर। मायावती को मिला अखिलेश यादव का सहयोगी का समर्थन, बीजेपी को दी चेतावनी, कहा भयंकर परिणाम भुगतना पड़ेगा। दरअसल दोस्तों, यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी के साथ रहे महान दल ने फिर से अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। महान दल प्रमुख केशव देव मौर्य लगातार सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ नजर आ रहे हैं। बता दें उन्होंने 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव का साथ दिया, लेकिन अब उन्होंने बसपा के प्रति नरम रुख अपना लिया है। केशव देव मौर्य ने शुक्रवार को कहा कि मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा ही भाजपा की बी टीम नहीं है। केवल सपा बसपा ही दलित पिछड़ा अल्पसंख्यकों के हित में आरएसएस को टक्कर देने में सक्षम है। साथ ही उन्होंने कहा है कि आपसी कटुता में सपा बसपा को बदनाम बर्बाद करेगी तो दलित पिछड़ा अल्पसंख्यकों को आने वाले समय में भयंकर परिणाम भुगतना पड़ेगा। दरअसल 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव से पहले ही महान दल ने खुलकर समाजवादी पार्टी का समर्थन किया था। हालांकि उनके समर्थन का कोई भी फायदा सपा को नहीं हुआ। पार्टी के राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में बड़ी हार का सामना करना पड़ा। बता दें कि पार्टी किसी भी सीट पर अपनी जमानत बचाने के लिए संघर्ष करती नजर आई। चुनाव के बाद अब बसपा और सपा के बीजेपी की बी टीम बताए जाने पर केशव देव मौर्य ने न केवल बचाव किया है बल्कि बीजेपी को चेतावनी भी दी है। बता दें कि महान दल प्रमुख केशव देव मौर्य ने यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान भी सपा के साथ गठबंधन किया था, लेकिन चुनाव के बाद दोनों ही दलों में खटपट बढ़ने के बाद दूरी बन गई। लेकिन अब फिर कुछ महीनों से दोनों दलों में दूरी खत्म होती नजर आ रही है। केशव देव मौर्य हर दिन अखिलेश यादव के समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव में हर मोर्चे पर उन्होंने सपा प्रमुख का बचाव किया है।